पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स इलेक्शन कमीशन अपॉइंटमेंट एक्ट के अलावा यूनियन होम मिनिस्ट्री ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2024 को लाकर पूरे देश में खलबली मचा दी है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि एक्ट के पास होने पर भी देश भर में 2019-2020 में आक्रोश देखने को मिला था, इस लेवल का कि हम सभी ये देखकर दंग रह गए थे। दिल्ली राइट्स 2020 काफी फेमस है और ये CAA 2019 के विरोध में हुए थे, तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि लोगों में ये रूल सुनकर कितनी हलचल पैदा हुई होगी। इसलिए भी क्योंकि यूनियन के CAA रूल्स नोटिफाई करने के बाद से दिल्ली में सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि असम में भी लोग नोटिफिकेशन के बाद धरने पर उतर आए हैं और माहौल वहां काफी नाजुक हो गया है। इसको थोड़ा स्टेबल करने के लिए पुलिस ने 16 ऑपोजिशन पार्टीज को लीगल नोटिस भी भेज दिए हैं। जैसे ही 11 मार्च को यूनियन होम मिनिस्ट्री ने अपने एक्स हैंडल से ये ट्वीट किया था दैट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स विल बी नोटिफाइंग टुडे द रूल्स अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। These rules called the Citizenship Amendment Rules 2024 will enable the persons eligible under CAA 2019 to apply for grant of Indian citizenship. वैसे ही पॉलिटिक्स में हल्ला मच गया और आम जनता से लेकर पॉलिटिकल पार्टीज ने एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि मीडिया चैनल्स के बीच भी ऐसी ही हलचल देखने को मिली है। CAA इम्प्लीमेंटेशन की न्यूज को बताते हुए जब अल जजीरिया इंग्लिश ने अपने एक्स हैंडल से ये पोस्ट किया तो उसके ठीक बाद PIB फैक्ट चेक ने इसे काउंटर करते हुए पोस्ट किया। रूलिंग पार्टी की इस न्यू इम्प्लीमेंटेशन पर ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि वक्त नहीं लगा जब यूनियन के खिलाफ इस मामले में कई पिटीशंस सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची। जी हाँ, आपने सही सुना। An application has been filed in the Supreme Court challenging the new CAA rules 2024, citing concerns over the highly truncated process of granting citizenship. और वहीं दूसरी तरफ इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने भी सुप्रीम कोर्ट से न्यू CAA रूल्स 2024 पर स्टे लगाने की मांग की है। हालांकि मामले में ट्विस्ट तब आता है जहां कई पॉलिटिकल लीडर्स ने CAA को एंटी मुस्लिम कहा है, वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात प्रेसिडेंट मौलाना साहबुद्दीन रज़वी बरेलवी ने लोगों को समझाया कि ये एक्ट एंटी मुस्लिम नहीं है and stated there are a lot of misunderstanding among the Muslims regarding this law. This law has nothing to do with the Muslims. Indian Muslims will not be affected by this law at all. This law is not going to take away the citizenship of any Muslim. Some political people created misunderstandings among the Muslims. Every Muslim of India should welcome the CAA. अमित शाह ने भी लोगों को समझाने की कोशिश की है कि ये एक्ट मुस्लिम के खिलाफ नहीं है and that the CAA cannot snatch away anyone's citizenship because there is no provision in the act. वहीं ऑपोजिशन पार्टीज ये एक्सक्यूज सुनने के लिए तैयार नहीं है। एक दूसरा पॉइंट जिसकी वजह से बीजेपी को टारगेट किया जा रहा है वो इस नोटिफिकेशन का टाइमिंग है। कांग्रेस राज्यसभा MP जयराम रमेश ने अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए यूनियन गवर्नमेंट को खूब फटकार लगाई है और कहा है कि बीजेपी इलेक्टोरल बॉन्ड्स में हार को दबाने के लिए CAA को लेकर मौजूद हुई है एंड दैट after seeking 9 extensions for the notification of the rules, the timing right before the elections is evidently designed to polarize the elections, especially in West Bengal and Assam. It also appears to be an attempt to manage the headlines after the Supreme Court's severe strictures on the electoral bond scandal. समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने भी सेंटर को टारगेट करते हुए कहा है कि उनके द्वारा लोगों को डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है and stated when the citizens of the country are forced to go out for livelihood, then what will happen by bringing citizenship law for others? The public has now understood the BJP's game of politics of distraction. आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के इस विरोध पर अमित शाह ने भी उन्हें बख्शा नहीं है और खूब फटकार लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी खुद इस लॉ को लाने को बोल रही थी, पर अब जो बीजेपी ये लॉ लेकर पेश हुई है तो उन्हें इतनी क्या तकलीफ हो रही है। He stated, CAA was a promise of the Congress government. When the country was divided and the minorities were persecuted in those countries, Congress has assured the refugees that they were welcome in India and they would be provided with Indian citizenship. Now they are backtracking. Interestingly, राहुल गांधी ने 2021 में ये साफ-साफ कहा था कि CAA कभी नहीं आ सकता and stated, चाहे कुछ भी हो जाए, CAA नहीं होगा। हम दो हमारे दो अच्छी तरह सुन लो, CAA नहीं होगा, कभी नहीं होगा। और अब जब CAA इम्प्लीमेंट हो गया है तो कांग्रेस के ही MP शशि थरूर ने भी CAA के इम्प्लीमेंटेशन को मॉरली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली रॉन्ग कहा है। He stated, I would have welcomed this law, but the moment you say people of one religion are excluded, what does that mean? You are basically leaving out people who may also desire to become Indian because of the persecution. What about people who have come from Pakistan who may have been born Muslim but who have rejected that country and who have been persecuted in that country? सिर्फ कांग्रेस ही नहीं
बीजेपी को बैश करने में वेस्ट बंगाल सीएम ममता बनर्जी सबसे टॉप पर दिखी है, जब उन्होंने यूनियन को फटकारते हुए कहा कि वे सीएए को अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट ही नहीं होने देंगी और सेंटर द्वारा रूल्स को अच्छे से पढ़ेंगी। उनका मेन कंसर्न ये है कि इन रूल्स के अकॉर्डिंग ये ना हो कि उनकी इंडियन सिटीजनशिप उनसे छीन ली जाए। एंड स्टेटेड, वी विल नॉट अलाउ सीएए नॉर एनआरसी nor the politics of dividing Uttar Pradesh and West Bengal, nor the false politics of dividing the Matua community, nor the false politics of dividing Hindus and Muslims. We do not accept this. They sent over 400 teams to Bengal. How many teams did you send to Manipur, where our sisters were burned? सिर्फ वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ही नहीं बल्कि केरला चीफ मिनिस्टर पी विजयन ने भी कहा है कि वो ऐसे लॉ को नहीं अपनाने वाले जो इतना स्पष्ट भेदभाव रिलीजन के बेसिस पर करती है। And stated, the government has repeatedly stated that the Citizenship Amendment Act, which treats Muslim minorities as second-class citizens, will not be implemented in Kerala. That remains the position. All of Kerala will stand united in opposing this communally divisive law. दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल भी यूनियन को फटकारने में पीछे नहीं है। उन्होंने ट्वीट करते हुए एक लंबा सा पोस्ट किया और कहा कि जब देश के लोग खाने और जॉब के लिए मर रहे हैं तो वैसे में यूनियन देश भर के लोगों को एंट्री क्यों दे रही है। एंड स्टेटेड, 10 साल देश पर राज करने के बाद एक चुनाव के पहले मोदी सरकार सीएए लेकर आई है। ऐसे वक्त जब गरीबी और मध्य वर्ग महंगाई से कहरा रहा है और बेरोजगार युवा रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उन असली मुद्दों का समाधान करने की बजाय ये लोग सीएए लाए हैं। आपको बता दें कि सीएए की वजह से कई लोगों ने यूनियन के खिलाफ उंगलियां उठाई भी हैं कि वे हिंदू और मुसलमानों के बीच दूरियां बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा एंड स्टेटेड, व्हाई वाज देयर सच अ डिले? इफ इट हैड टू बी डिलेड देन व्हाई कुडंट इट बी डन आफ्टर द इलेक्शन? बीजेपी ओनली एम्स टू मेक एवरी इशू अबाउट हिंदूज एंड मुस्लिम। हिंदू मुसलमान की दूरियों की बात पर एआईएमआई चीफ अहसानुद्दीन ओवैसी ने भी यूनियन को टारगेट करते हुए समझा दिया है कि लोग इन रूल्स के प्रोटेस्ट में अब खड़े उतरने वाले हैं और कहा है, आप क्रोनोलॉजी समझिए, पहले इलेक्शन सीजन आएगा फिर सीएए रूल्स आएंगे। Our objection to CAA remains the same. CAA is divisive and based on Godse's thought that wanted to reduce Muslims to second-class citizens, give asylums to anyone who is persecuted, but citizenship must be based on religion or nationality. The government should explain why it kept these rules pending for 5 years and why it's implementing it now. Along with NPRC, NRC, CAA is meant to only target Muslims. It serves no other purpose. Indians who come out on the streets to oppose CAA, NPRC, NRC will have no choice but to oppose it again. जहां इतने मिनिस्टर्स ने यूनियन गवर्नमेंट को फटकारा है, वहीं यूपी चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ करते हुए कहा, The decision to enact CAA for the welfare of suffering humanity is historic. This has paved the way for a respectable life for the minority communities suffering from religious brutality in Pakistan, Bangladesh and Afghanistan. और वहीं वेस्ट बंगाल बीजेपी प्रेसिडेंट सुकांता मंजुमदार ने भी यूनियन की तारीफ की है और ममता बनर्जी को फटकारते हुए कहा, यूनियन होम मिनिस्ट्री अमित शाह had already said that we will put together the rules and regulations of CAA before the Lok Sabha and we will do whatever we say. No one has a problem with it, but our chief minister ममता बनर्जी is not able to sleep. CAA को लेकर ये बात तो छुपी नहीं है कि देश भर में माहौल काफी उथल-पुथल हो गया है। तो अब देखना ये होगा कि और कौन सी पिटीशंस यूनियन के इस न्यू रूल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिलती है और सुप्रीम कोर्ट का अगला कदम क्या रहता है। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।